आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय थल सेना की तरफ से इस समय जोरावर टैंक के ऊपर टेस्टिंग की जा रही है और ये टैंक जिसको डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है और एलएनटी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ये भारतीय थल सेना की लाइट टैंक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा। भारतीय थल सेना को 354 यूनिट इस तरीके की टैंक्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट के लिए कई कंपनी सामने निकल कर आई थी। वैसे तो बहुत सारे फॉरेन मेकर्स की तरफ से अपने टैंक्स भारतीय थल सेना की इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑफर किए गए थे, लेकिन कोई भी ऑप्शन यहाँ पर इंडिजिनस ऑप्शन नहीं था। यही कारण था कि भारत सरकार की तरफ से डीआरडीओ को एंगेज किया गया और उनसे कहा गया कि लाइट टैंक बनाया जाए। डीआरडीओ ने इंडस्ट्री से जब बात की तो उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि कोई भी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर इस चीज को तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक यहाँ पर कुछ कंफर्म ऑर्डर्स नहीं होंगे। भारत सरकार की तरफ से डीआरडीओ को यहाँ पर 59 टैंक्स को लेकर एक कंफर्म ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद डीआरडीओ एलएनटी को यहाँ पर एंगेज कर पाए। अप्रूवल के तुरंत बाद डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था और रिकॉर्ड टाइम में इसके प्रोटोटाइप बनकर सामने निकल कर आए थे। प्रिसाइसली अगर बात की जाए तो पहला प्रोटोटाइप केवल 19 मंथ्स के अंदर निकलकर सामने आ गया था और वो भी तब जब यहाँ पर इंजन को लेकर इश्यूज हुए थे और मिड डिजाइन के बीच में आपको इंजन चेंज करना पड़ा था। वैसे आने वाले समय में इस टैंक के 295 यूनिट्स को लेकर भी एक डेवलपमेंट होना है और उसको लेकर जोरावर तो कम्पीट करेगा ही, लेकिन दूसरे मेकर्स अपने अपने टैंक्स के साथ में भी यहाँ पर कम्पीट करेंगे। हालांकि ये सारे के सारे टैंक मेक इन इंडिया के तहत भारत में असेंबल किए जाएंगे और जोरावर को छोड़कर भारत का खुद का इनमें से कोई भी डिजाइन नहीं होगा। जहां पर एवीएनएल रशियन स्पुरिट एसडी टैंक को ऑफर करेगा, वहीं पर कल्याणी की तरफ से इजरायली सबरा टैंक और दूसरे मेकर्स भी अपने अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ में मिलकर भारतीय थल सेना के लिए ये टैंक्स ऑफर करेंगे। अब एक तरफ जोरावर बनकर तैयार है और इसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर एवीएनएल की तरफ से भी अपने एफर्ट शुरू कर दिए गए। एवीएनएल जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहलाता था, उनकी तरफ से रशियन स्पुरिट एसडी टैंक को भारतीय थल सेना को ऑफर किया जाएगा और इस टैंक के ऊपर वो सारे चेंजेस किए जाएंगे जो इस समय भारतीय थल सेना चाहती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो स्पुरिट एसडी भारतीय थल सेना की लगभग सभी रिक्वायरमेंट पूर्ण करता है, लेकिन इस टैंक में कुछ कमियां हैं। इसमें किसी भी तरीके का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, न ही ये किसी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर सकता है, न ही ये किसी तरीके की लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च कर सकता है और न ही इसके साथ में किसी भी तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम्स अवेलेबल है। फिलहाल के लिए एवीएनएल की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 2 ऐसे प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनके ऊपर ये सारी चीजें मौजूद होंगी और इस प्रोसेस के लिए एवीएनएल की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। इस पूरे एफर्ट में 2 परेशानियां हैं। एक, जब जोरावर बन रहा है तो दूसरे टैंक को यहाँ पर बनाने की क्या आवश्यकता है, और अगर 2 अलग अलग तरीके के टैंक लगभग 350 टैंक की रिक्वायरमेंट के लिए यूज किए जाएंगे तो लॉजिस्टिकली ये कितनी बड़ी परेशानी होगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों ही केसेस में प्रोटोटाइप के पैसे भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यानी कि जो जोरावर डिजाइन करके बनाए जा रहे हैं उन टैंक्स को लेकर भी भारत सरकार ने पैसे दिए हैं और आने वाले समय में स्पुरिट एसडी में जो मॉडिफिकेशन करके उनको यहाँ पर बनाया जाएगा उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से ही पैसे दिए जाएंगे। वैसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी होगा कि जोरावर में भी इम्पोर्टेड टरेट ही तो यूज की जा रही है और आने वाले समय में जब जॉन कॉकरेल भारत में टरेट बनाना शुरू करेगा तब जाकर ये टरेट इंडिजिनस होगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लेकर पूरी सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल बेल्जियम का ही होगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ग्रे एरिया है जिसको भारत को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एवीएनएल की तरफ से वही कोशिश यहाँ पर की जा रही है और क्योंकि उनकी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारा काम T90 के ऊपर किया जाता है, इस वजह से वो लोग T90 और T72 की सप्लाई चेन के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करना चाहते हैं। वैसे अभी आगे चलकर यहाँ पर एक एंगल और ऐड होगा जहाँ पर इजरायली टैंक कल्याणी के साथ में मिलकर सामने आएगा और तब वो एक 3-वे कॉम्पिटिशन बनेगा जो चीजों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।